एक ऐसा देश जहाँ का 1 रुपया भारत में 250 रुपए के बराबर है। और क्या कभी आपने सोचा है कि प्लग में सेफ्टी के लिए ये 3 होल्स क्यों दिए जाते हैं? और क्या आपको इस दुनिया की सबसे महंगी वोडका बोतल के बारे में पता है? और अगर 100 लाल चींटी और 100 ब्लैक चींटी को जार में डालोगे तो क्या होगा? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30। साल 1985 में एक स्टूडेंट था जो कि प्लेन में जा रहा था और वो पिया हुआ था। तो उसने अपने दोस्त को पूछा कि क्या करना चाहिए, मैं बोर हो रहा हूँ। तो उसके दोस्त ने मस्ती में कहा चलो इस प्लेन को हाईजैक करते हैं। और वो पिया हुआ था इसलिए उसने उसे सच मान लिया और प्लेन को हाईजैक कर लिया और कहा कि मुझे नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। पर आप ये सुनकर हंस पड़ोगे कि उसने फिर प्लेन वापस दे दिया जब एक कैबिन क्रू ने उसे एक बियर की बोतल देने का प्रॉमिस किया। नंबर 29। आपने कई टाइप की अजीब व गरीब लड़ाई के बारे में सुना होगा, पर ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ अलग ही हो रहा है। या कभी आपने ऐसी लड़ाई देखी है जिसमें इंसान और बर्ड्स की लड़ाई हुई हो? नहीं तो जानिए द ग्रेट एमू वॉर के बारे में, जहां ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स और एमू बर्ड्स के बीच लड़ाई हुई थी। और कमाल की बात तो ये है कि ये लड़ाई में एमू यानी बर्ड्स जीत गए थे बिना कोई स्ट्रेटेजी के। नंबर 28। अगर मैं आपसे कहूँ इस बिल्डिंग के सामने कार पार्क करने से आपकी कार पूरी पिघल जाएगी तो क्या आप बिलीव करोगे? अगर नहीं तो ये देखिए, ये है लंदन की वॉकी टॉकी बिल्डिंग जिसमें रिफ्लेक्शन की वजह से कार की डोर हैंडल्स और साइड मिरर पिघल चुके हैं। और कोई कार यहाँ 2 से 4 के बीच पार्क होती है तो उनके साथ ऐसा ही होता है और उसकी वजह है इस बिल्डिंग का कर्व शेप और शाइनी मिरर। नंबर 27। क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे महंगी वोडका बोतल कौन सी है? आपको शायद नहीं पता होगा, तो अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये दुनिया की सबसे महंगी वोडका बोतल है और ये 13 मिलियन यूएस डॉलर की है, यानी करीब 94 करोड़ रुपीस। और किसी ने ये चोरी कर ली थी और फिर ये बोतल किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ये खाली फेंकी हुई मिली थी। इतनी महंगी बोतल का क्या हालत कर दी उन्होंने। नंबर 26। सिटी काफी कमाल की होती है, सब सिटी की अपनी खासियत भी होती है। और अब जरा ये फोटो को देखो, आपको पता है ये कौन सा सिटी है? ये है टोक्यो, इस दुनिया की सबसे बड़ी सिटी। और ये फोटो इसका प्लेन व्यू है, क्यों है ना खूबसूरत। नंबर 25। अगर आप कुछ भी अमेज़न या किसी प्लेटफॉर्म से मंगाते हो तो वो बॉक्सेस में आता होगा, तो उसके बाद क्या आप उन बॉक्सेस को फेंक देते होंगे बाकी सब लोगों की तरह? पर मोनो में ओहनो ऐसा नहीं करते, वो इन सब कार्डबोर्ड बॉक्सेस को कलेक्ट करके थोड़ा बहुत फर्निश करके उनसे सब कमाल की चीजें बनाते हैं। और जापान में इनकी शॉप भी है जहाँ ये सब बेचते हैं और आर्ट गैलरी में शो भी करते हैं, यानी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। नंबर 24। क्या हो अगर 100 रेड एंड्स और 100 ब्लैक एंड्स को एक जार में डाल दो? तो इसका आंसर है कुछ नहीं, जब तक कि आप जार को शेक ना कर दो। और अगर आप जार को शेक कर देते हो उसके बाद ये एंड्स एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसमें इन दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है, गलती है जार शेक करने वाले की। और इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि हमेशा लड़ाई झगड़े के बीच में हमें ये देखना चाहिए कि जार किसने शेक किया। नंबर 23। क्या आप उन लोगों में से हो जो कोई काम करते वक्त इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? तो ये फैक्ट आपके लिए है। साइंटिस्ट की स्टडी से ये पता चला है कि अगर आप जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपका हायर आईक्यू है, मतलब आप बहुत समझदार और क्रिएटिव हो। नंबर 23। आप ये जो फोटो देख रहे हो ये एक अर्जेंटीना के आदमी ने खींचा था। और जो आप लेफ्ट साइड में जायंट मस्क्यूटो देख रहे हो ये वहाँ के स्पेशली पाए जाने वाले मस्क्यूटो है। और ये जो राइट साइड में है ये हमारे नॉर्मल मस्क्यूटो है। और आप यहाँ देख सकते हो कि एक जायंट मस्क्यूटो और एक नॉर्मल मस्क्यूटो में कितना ज्यादा फर्क है। नंबर 21। अगर आपको लगता है कि आज का इंसान काफी ज्यादा लालची हो गए हैं और किसी की मदद नहीं करते तो आपको ये फैक्ट जरूर सुनना चाहिए। तो अभी कुछ हफ्ते पहले टर्की में ये फोटो वायरल हुआ और इसका सीक्रेट जान के सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये जो आपको बच्चा दिख रहा है ये एक सीरियन रेफ्यूजी है और एक शू शाइन करने का काम करता है। और जब ये टर्की के एक जिम के अंदर कई घंटे तक बस देखता रहा तब वहाँ के एक जिम ओनर ने इसे पूछा, तो इस लड़के ने कहा कि इसे भी जिम ज्वाइन करना है। तो उस ओनर ने उसे लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप दे दी। इस जिम ओनर को सैल्यूट है। नंबर 20। आपको जो आपके स्क्रीन पे रोड्स दिख रहे हैं ये सब रोड्स पुराने जमाने की है जो कई एटर्निटी से सही सलामत है। बिना किसी डिग्री या एग्जामिनेशन के उन्होंने ऐसे रोड्स और स्कल्पचर्स बनाए जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक मजबूती से खड़ी है। और फिर आते हैं आज के एजुकेटेड डिग्री और फैसिलिटी वाले बिल्डर्स जिनके रोड 2-3 साल के बाद गड्ढों से भर जाते हैं। नंबर 19। क्या कभी आपने इससे बेहतर और प्रॉमिसिंग स्कीम के बारे में सुना है जिसमें आपको बस खाना खाना है? ये होटल है महाराष्ट्र के जिसमें आपको ये नॉनवेज थाली पूरी खत्म करने पर एक बुलेट बाइक दी जाएगी और इस प्लेट के पैसे भी नहीं लगेंगे। पर आपको ये आसान लगता है तो जरा इस प्लेट को देखो, इतना भी आसान नहीं है ये। क्या आप ये पूरा प्लेट खा सकते हो? हमें नीचे जरूर बताना। नंबर 18। आपको एंजेलिना जोली के बारे में तो पता ही होगा,
होगा, क्योंकि वो है ही इतनी बड़ी स्टार। उनके कई लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उनका जो फर्स्ट बायोलॉजिकल चाइल्ड था उनकी फोटो उन्होंने कुछ 14 मिलियन डॉलर में बेची थी। और यही नहीं, उन्होंने उनमें से एक भी डॉलर नहीं रखा, वो सबका सब उन्होंने चैरिटी में डोनेट कर दिया। नंबर 17, प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा वे माना जाता है वो है फिंगरप्रिंट, क्योंकि इस दुनिया में एक जैसे फिंगरप्रिंट किसी के भी नहीं होते, जुड़वाओं के भी नहीं। पर फेमस हैकर जॉन क्रिस्लर ने जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट्स रिक्रिएट किए थे, वो भी बस एक फोटोग्राफ से। और ये वही थे जिन्होंने एप्पल का फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन 24 घंटों के अंदर तोड़ दिया था। नंबर 16, ये बात थी एक खतरनाक हैकर की। अब बात करते हैं एक अच्छे हैकर की। 2018 में एक रशियन हैकर ने 10 लाख लोगों के राउटर को हैक कर लिया था, पर किसी बुरे इंटेंशन से नहीं। उसने उन राउटर्स को हैक करके उनकी सेटिंग अपग्रेड कर दी थी और सेफ्टी और भी बढ़ा दी थी, ताकि अगली बार कोई भी उनके राउटर को हैक ना कर पाए। वो चाहता तो इसे कई लोगों का भारी नुकसान कर सकता था और बहुत कुछ कमा सकता था, पर उसने ये अच्छे के लिए किया था। नंबर 15, इंडिया में टेस्ला आने वाली है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और ये भी कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए थे। पर क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क कितना कमाते हैं? आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि वो हर सेकंड 3.6 लाख कमाते हैं और एक मिनट में 2.1 करोड़, और एक घंटे की बात करें तो वो 129.6 करोड़ हो जाता है, और वो एक दिन में 3110 करोड़ कमा लेते हैं। और अगर हमें इनकी एक मिनट की भी कमाई मिल जाए तो भी हम खुश हो जाएंगे। नंबर 14, आपको ये सुन के मुझ पे भरोसा नहीं होगा, पर ये सच है कि साल 2022 तक चाइना स्पेस में 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जो कि अर्थ की सारी स्ट्रीट लाइट को हटा देगा और ये हमारे नेचुरल मून से 8 गुना ज्यादा चमकेगा। तो अब देखना है कि ये अच्छा आइडिया बनेगा या बस टाइम और मनी का वेस्ट होगा। वैसे तो चाइना का एक गिफ्ट से दुनिया अब तक जूझ रही है, पता नहीं इस बार क्या होगा। नंबर 13, अब ये जो फैक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि साल 2029 अप्रैल 13 को हमारे धरती के पास एक एस्टेरॉइड गुजरेगा जो कि 1000 फीट चौड़ा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप वो एस्टेरॉइड को नेकेड आंखों से ही देख सकते हो। नंबर 12, लोग हमेशा MS धोनी के हेल्थ को लेके काफी ज्यादा डाउट करते हैं, क्योंकि इनकी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है। पर क्या आपको पता है कि MS धोनी पैड के साथ 20 मीटर बस 2.7 सेकंड में ही पार कर सकते हैं, और चीता फर्स्ट 20 मीटर 2.89 सेकंड्स में। हाँ, MS धोनी चीता जितने तो फास्ट नहीं है, बस चीता का पिकअप स्पीड स्लो होता है, उसके बाद उनकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, पर फिर भी 2.7 सेकंड्स काफी ज्यादा स्पीड है। नंबर 11, अगर आपने ब्लैक पैंथर देखी है तो आपको वाइब्रेनियम के बारे में तो पता ही होगा, जो कि बस वकांडा में ही मिलता है। पर क्या आपको पता है ऐसे टाइप का स्टोन रियल में भी मिलता है? ये डायमंड से भी 1000 गुना ज्यादा रेयर है। ये वाइब्रेनियम जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, पर दिखने में वैसा ही लगता है। इसे कहते हैं टैंजनाइट स्टोन। ये किलिमंजारो के पहाड़ों पे ही मिलता है। नंबर 10, आपने ये पेन का डिजाइन तो जरूर देखा होगा और आपने ये पेन यूज भी किया होगा, क्योंकि ये पेन ज्यादातर 1 या 2 रुपए में आते हैं। पर ये जो पेन का डिजाइन है ये फ्रेंच लोगों ने 1955 में बनाया था, और ये इतना ज्यादा परफेक्ट था कि आज तक भी ये सेम है, बस टॉप में होल को छोड़ के इस पेन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। नंबर 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि पिकॉक ज्यादा से ज्यादा बस एक मुर्गा है तो आप नहीं मानोगे, पर जरा सोचिए कलर और साइज को छोड़ के पिकॉक और मुर्गे में क्या डिफरेंस है। और अगर जूलॉजी से भी देखें तो ये दोनों रूस्टर के प्रजाति से ही आते हैं, तो पिकॉक कोई स्पेशल बर्ड नहीं है, बस एक रूस्टर ही है। नंबर 8, आप जरा इस अमेजिंग इमेज को देखो। ये फोटोग्राफर ने इस इमेज को ऐसे परफेक्ट टाइम पे क्लिक किया कि ये जो ब्लैक पैंथर आपको पीछे दिख रहा है ये लेपर्ड के शैडो दिख रहा है। क्यों? जरा आप इसे गौर से देखिए, आपको ये वैसा ही लगेगा। नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूँ कि पोलार बियर व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक होते हैं तो आप यकीन करोगे, और उनके जो फर होते हैं वो व्हाइट नहीं ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ब्लैक कलर होने की वजह से वो ट्रांसपेरेंट फर को रिफ्लेक्ट करके व्हाइट दिखाते हैं। नंबर 6, क्या आपको पता है एक ऐसा चिकन भी होता है जो पूरा ब्लैक कलर का होता है? बस लुक से ही नहीं बल्कि उसके अंदर का मीट भी पूरा ब्लैक होता है, उसकी टंग और तो और उसके अंडे भी ब्लैक कलर के होते हैं। बस एक्चुअली नहीं, अंदर से भी वो ब्लैक ही होते हैं, और ऐसे रेयर प्राणी की वजह से ये चिकन काफी महंगा होता है, और ये एक चिकन $2500 है, मतलब करीब 1,80,000 रुपए। नंबर 5, आपने शाम को खाते हुए तो कई बार देखा होगा, पर क्या आपने शाम के निगले हुए खाने को एक्सरे में देखा है? नहीं तो ये देखो, यह है एक्सरे शाम की बॉडी का, और आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे इसने खाने को निगला है। नंबर 4, 2004 में एक आदमी था जिसे जुआ खेलने का बहुत शौक था, पर वह बहुत ज्यादा ही हारता था। पर एक दिन नशे में आके उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी और करीब $1,32 रेड कलर पे लगा दिए, और पता नहीं कैसे रेड ही आया, और वो उस बार से $270 लाख लेके बाहर निकला, और फिर कभी उसने जुआ नहीं
नहीं खेला और आप भी इससे मोटिवेट होके आप भी जुआ मत खेलने लग जाना। नंबर 3, आपने मॉन्क्स को तो कई बार देखा होगा, पर आपने शायद ही कभी ऐसे मोटे मॉन्क को देखा होगा जो कि बहुत मोटा होगा या ओवर साइज होगा, क्योंकि मॉन्क्स कभी भी ओवर साइज नहीं होते हैं। पर पोर्चुगल में अल कबाका मोनेस्ट्री के मॉन्क्स काफी मोटे हो जाते हैं और इसीलिए वहाँ के चीफ ने इतना पतला दरवाजा बनाया है जो कि डिनर रूम तक जाता है, ताकि सबको फोर्सफुली पतला रहना पड़े खाना खाने के लिए। नंबर 2, आपने एक बार ये जरूर नोटिस किया होगा कि जो ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाए, जैसे कि डीजे या एसी, उसमें हमेशा 3 पिन वाले प्लग होते हैं और जो बीच में होता है वही सबसे ज्यादा बड़ा पिन होता है। पर क्या कभी आपने नोटिस किया है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल जवाब है शॉक से बचने के लिए, क्योंकि जो बीच वाला पिन होता है वो अर्थिंग पिन होता है जो कि शॉक को इंसुलेट करता है और वो बड़ा होता है ताकि वो पहले अंदर जाए और अगर कहीं वायर लीक हो तो उससे होने वाला शॉक न लगे और ये उस इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करता है। नंबर 1, आपने, मैंने और हम सब ने बचपन से ये सुना है और देखा है कि सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी डॉलर है, पर यह सच नहीं है। पर असलियत में ऐसी भी करेंसी है जो डॉलर से कहीं ज्यादा आगे है और उस करेंसी का नाम क्वार्टी डॉलर है। और ये देश की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ का 1 रुपये इंडिया में 240 to 250 रुपए के बीच होता है और इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी होने की वजह है ऑयल। ये एक ऑयल देश है और इस देश की 80% इनकम ऑयल से ही आती है जो ये दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। और दुनिया की जो वीकेस्ट करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। उसके मुकाबले एक क्वार्टी दिनार 1,30,000 ईरानियन रियाल होता है।